हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड उन लगभग 40 सेंटेंसेस के जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और यही सेंटेंस बार बार रिपीट होते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश अगर पूछी जाती है तो एडजेक्टिव के जो मैं आज रूल्स के बारे में बात करूंगा, जिन सेंटेंसेस के बात करूंगा, ये सेंटेंस बार बार एग्जाम में देखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं आखिर वो कौन से ऐसे सेंटेंस है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस नंबर 1 की। तो सेंटेंस को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब कभी भी एग्जाम में बैठिए तो आपके सामने जब एरर आए, ठीक है ना, तो आपको सेंटेंस का हिंदी अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना है, इतना समय आपके पास नहीं है। बस आपको एरर फाइंड करना है कि एरर कहां पर हो सकता है। तो उन्हीं एरर्स के बारे में बात करेंगे हम आज के अपने सेंटेंसेस में। तो आज का जो एरर है वो बेस्ड है एडजेक्टिव पे। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, लिखा है मच ऑफ हिज फॉर्च्यून ही मैरिड ए गर्ल हु वॉज मोर टाल। देखिए यहां पर क्या हो गया भाई, यहां पर टाल है, यहां पर मोर है, तो खुद बताइए यहां पर टालर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आगे आप सेंटेंस पढ़ो ही ना पढ़ो, आप देखो आज लवलियर लिखा है तो ये कंपैरेटिव में है, तो ये भी तो कंपैरेटिव में होगा। तो हो गया भैया, बी पार्ट में गलती है, इस पार्ट में गलती हो गई। चलो बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। लिखा है ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है गलती क्या है। अब देखिए जरा ध्यान से, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर इसमें गलती कहां से ढूंढने। अब देखिए यहां पर क्या लगा है, मोर, मोर लगा है ना। अब डेयरिंग लिखा है, यहां पर देखिए ऑल योर अटेम्प्ट्स, ऑल योर अटेम्प्ट्स की बात हो रहा है भाई, यानी कि ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं, और ज्यादा के लिए हम तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं ना, यहां मोर का प्रयोग क्यों करेंगे भाई, नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। यहाँ पर मोर को हटा करके मोस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप खुद बताइए, क्योंकि हम जो तुलना कर रहे हैं ऑल योर अटेम्प्ट्स की कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए तो हमने कर दिया सर्टेनली द मोस्ट डेयरिंग। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की। लिखा है इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स। अब जरा बताइए प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, गिनने वाली है कि नहीं गिनने वाली है, गिनने वाली है, आपने कहा गिनने वाली है। तो भाई यहां मच क्यों लगा रहे हो, मच तो मात्रा यानी क्वांटिटी को बताने के लिए होता है। तो यहां पर कहना चाहिए मैनी प्रॉब्लम्स कर लो भाई, ये भी तो एडजेक्टिव है मैनी, तो यहां पर प्रॉब्लम से पहले मैनी लगना चाहिए, तो हो गया एरर फाइंड। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। लिखा है इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। यहां पर देखिए तुलना किसकी हो रही है, जर्नी बाय बस की जर्नी बाय ट्रेन से। तो भाई यहां पर क्विकर एंड सेफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। देन लगा है तो होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्विकर एंड सेफर। बोलिए जरा ध्यान से, सब लोग बोलिए यहां पर होगा कि नहीं होगा। तो क्विकर एंड सेफर हो जाएगा आपका, क्या एरर इसमें फाइंड हो जाएगा। तो इस पार्ट में क्या है, गलती है, क्योंकि यहां पर तुलना हो रही है बस की ट्रेन से। फिर बात करेंगे सेंटेंस नंबर 5 की। लिखा है कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी टू बाई द न्यूज़पेपर। अब जरा इस सेंटेंस में जरा देखिए गलती क्या है, कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी। अब जरा बताओ एनी मनी होना चाहिए क्या, मनी से पहले एनी मनी नहीं होना चाहिए, या तो सम मनी कर लो, या तो सम मनी कर लो। एनी तक का यूज जो है निगेटिव सेंस में भी किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। तो कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, सम मनी हो जाएगा, आपका करेक्शन इसी पार्ट में था। तो देखिए सेंटेंस नंबर 6 की बात कर लें। ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। इस सेंटेंस को ध्यान देखिए, लिखा है ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स। ड्यूरिंग यानी हॉलीडेज के दौरान, आई लाइक मैं पसंद करता हूं अपने दोस्तों से मिलना या दोस्तों के घर जाना पसंद करता हूं। देन स्टेइंग इंडोर्स, घर में रुकने से अच्छा है कि भैया दोस्तों से मिला जाए हॉलीडे की छुट्टियों में। तो ठीक है, आप इसमें सेंटेंस में देखिए गलती क्या है, देन आ गया है, चलिए बात सही है। तो देन आ गया है तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो भैया आपको इसके लिए कोई कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए इधर। तो देन ऐसे तो होगा नहीं,
तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन स्टेइंग इंडोर्स। तो एक कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर यहाँ पर लगा देंगे। अब जरा इस सेंटेंस का अर्थ समझ लीजिए कि छुट्टियों के दौरान आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स मोर देन स्टेइंग इंडोर्स। अब सेंटेंस आपका सही है, तो पार्ट किस में गलती है, पार्ट आपकी बी में गलती हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 सेंटेंस हो गए। आइए देखते हैं अगले सेंटेंसेस को। नो एरर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने 7th सेंटेंस को। लिखा है द 2 और 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर डल रीडिंग। अरे भाई आप यहां पर देखिए, द 2 और 3 फर्स्ट चैप्टर, ये होता ही नहीं है, ये होता है द फर्स्ट 2 और 3, ये होता है तरीका बोलने का। यहां पर आपने उल्टा बोल दिया सेंटेंस में, उल्टा द 2 और 3 फर्स्ट होना चाहिए द फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स। तो सेंटेंस किस पार्ट में गलती निकला, फर्स्ट पार्ट में निकल गया। तो अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 8 को। तो सेंटेंस नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है, दीज प्रॉब्लम्स आर टू स्मॉलेस्ट। अब देखो भाई यहां पर टू एक क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब के बाद यहां पर हमको यहां पर लिख दिया स्मॉलेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है। और मैं बता दूं कि टू और वेरी के बाद जो डिग्री होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो यहां पर स्मॉल होगा ना कि स्मॉलेस्ट होगा। याद से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि टू के बाद हमारा जो डिग्री होना चाहिए वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। यहाँ पर क्या ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि स्मॉलेस्ट लिखा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव डिग्री, स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नहीं होगा। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट पार्ट में हो गई क्या गलती। आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही क्या है। आगे देखो सेंटेंस नंबर 9 में, द टीचर सेड दैट अजय वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। अब जरा एक बात को समझिए, यहाँ पर लिखा है द टीचर सेड, टीचर ने कहा भाई ठीक है अजय वाज कैपेबल है आप डूइंग करने में मोर बेटर वर्क। अब जरा एक बात समझिए, यहाँ बेटर आपको दिख रहा है कंपैरेटिव डिग्री में है, तो भाई मोर क्यों लगाए हो, ये तो गलत तरीका है ना। तो मोर नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बेटर हो गया आपका सेंटेंस करेक्ट। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 10 की। तो 10 नंबर में लिखा है कि सम पीपुल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजिली देन। अब यहाँ पर देखो लगा है देन, तो देन लगा है तो सेंटेंस किस में होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा मोर, यानी कि किस पार्ट में गलती हो गई, इसके बी पार्ट में गलती है, इस पार्ट में गलती दिख रही है। फिर बात करते हैं सेंटेंस नंबर 11 की। 11 नंबर देखिए लिखा है तानिया इज मोर इंटेलिजेंट। यहां तक सेंटेंस में कोई गलती नहीं, देन एनी अदर बॉय। अब जरा एक बात बताओ, तानिया यहां पर लड़की है, लड़की की तुलना लड़कों से करेंगे तो अदर का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहां पर तानिया की जगह पर कोई बॉय होता, कोई भी लड़के का नाम होता, तो यहां पर यह सेंटेंस बिल्कुल सही था, फिर कोई गलती नहीं था भाई। लेकिन लड़की की जब तुलना लड़कों में करना होगा तो अदर नहीं लगाना होगा। इस रूल को आप ध्यान समझ लीजिए। अगर यहां पर तान्या के जगह पे कोई सचिन या कोई नाम लिखा होता किसी लड़के का, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं था। देन एनी अदर बॉय बिल्कुल सही था। लेकिन हम लड़की की तुलना जब लड़कों से करेंगे तो लड़कों में एक लड़के की तुलना हो रहा है, देन एनी बॉय होगा, अदर नहीं होगा। तो ये गलती आप ज़रा ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस में और दूंगा अभी अगले एग्जाम्पल में, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको जस्टिफाई करेगा। तो अब बात करेंगे सेंटेंस नंबर 12 की। लिखा है हु डू यू थिंक विल बी एबल टू डू दिस जॉब इन अ वेरी डिसेंटली मैनर। अब बताइए मैनर एक क्या है, नाउन है। मैनर एक क्या है आपका, नाउन है। तो नाउन से पहले इन्होंने दे दिया है क्या, डिसेंटली। यहां पर होना चाहिए डिसेंट, यानी कि हमको यहां पर एडजेक्टिव की जरूरत है, ना कि एडवर्ब की जरूरत है, ना कि एडवर्ब की जरूरत है। देखिए वेरी एक एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यहां पर एडजेक्टिव को करेगा, क्योंकि यहां पर उससे पहले क्या लिखा है, नाउन लिखा है। तो नाउन से पहले डेफिनेटली जो है प्रायः एडजेक्टिव का ही यूज किया जाता है। जैसे वेरी गुड बॉय, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन है। तो वैसे ही इन अ वेरी डिसेंट मैनर। तो इस प्रकार से हमारा जो गलती है वो इस पार्ट में है। तो यहाँ पर जरूरत थी एडजेक्टिव की, यहाँ पर लगा दिया था उसने एडवर्ब। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए टोटल 12 सेंटेंस। अब आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस को, नो एरर। तो आइए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 13 को। तो देखिए सेंटेंस नंबर 13 में क्या लिखा है, व्हाट प्लीज गिव मोर
इज अ हेल्थी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज परफॉर्मेंस, नो एरर। ठीक है ना। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो लिखा है व्हाट प्लीज हिम मोर इज अ हेल्थी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज परफॉर्मेंस। अब एक बात का जरा आप ध्यान दीजिए कि यहां पर मोर का यूज क्यों किया गया। क्या आपको यहां पर दो लोग दिख रहे हैं क्या? अब जरा सेंटेंस का समझिए अर्थ को। व्हाट प्लीज हिम, क्या उसको प्रसन्न किया, क्या उसको खुश किया? ज्यादा। इज अ हेल्थी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो देखिए, जब कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब ये ना पता चले कि यहां पर तुलना दो लोगों में हो रहा है कि एक लोगों में हो रहा है, तो यहां पर आप हमेशा क्या लगाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, क्योंकि यहां पर सेंस सुपरलेटिव का ही दिख रहा है। ठीक है ना। क्योंकि उसने पूछा व्हाट प्लीज हिम, उसको क्या चीज ने प्रसन्न किया, तो वो ज्यादा प्रसन्न किया ना, तो यहां पर मोस्ट का भाव निकल के आ रहा है। तो व्हाट प्लीज हिम मोस्ट इज अ हेल्थी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो यहां पर गलती कहां पर है? मोस्ट में है। तो सिर्फ मोर का यूज यहां पर गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए? मोस्ट का यूज होना चाहिए। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 14 को। तो लिखा है ही हैज ए स्कीम ऑफ हिज ओन विच ही थिंक्स प्रेफरेबल। अब देखिए, प्रेफरेबल के बाद आप प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद क्या लगाते हैं? हमेशा टू लगाते हैं। याद है आपको? प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद हमेशा क्या लगता है? टू। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, जिनके पीछे आयु आ रहा था उनके पीछे भी क्या? टू। एल्डर के पीछे भी क्या? टू। तो यहां पर देखिए सेंटेंस नंबर 15 की बात कर ले। लिखा है इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। अब एक बात का समझिए, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन सी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल की तुलना में क्या है? ज्यादा बुद्धिमान है। तो जब एक ही व्यक्ति के बारे में दो गुणों की तुलना की जा रही है, यानी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है, तो यहां पर हम मोर लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। तो यहां हो जाएगा मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। बात को आप समझिएगा, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करते हैं, यानी कि उसके गुणों की तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? मोर वाइज देन ब्यूटीफुल हो जाएगा। हालांकि वाइजर सही होता है, वाइजर तो होता ही है, पर हमको इसको मोर लगा करके पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 16 की। तो लिखा है दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाईएस्ट रैंक रखती हैं। जैसे यूनिक का मतलब ही होता है दुर्लभ। तो अब दुर्लभ है तो फिर दुर्लभ है, अब उसमें मोस्ट लगाने की और मोर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे बहुत से एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में हाईएस्ट रैंक रखते हैं, जैसे कि यूनिक हो गया, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, फुल हो गया। ये सब एडजेक्टिव हैं जिनके पहले हम कोई भी मोर या मोस्ट लगा के नहीं बनाते हैं। एक सेंटेंस आपको और मिलेगा इसमें, देखिएगा, तो यहाँ पर मोस्ट नहीं होगा। देखिए सेंटेंस नंबर 17 की बात कर लें। ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स विच आई एम फेसिंग टुडे। अब देखिए यहाँ पर ओनली क्या है आपका, यहाँ जाएगा। ओनली एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव जो होता है वो कहाँ से आएगा? ही से पहले आएगा। यानी कि ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर एलोन होता तो सही होता, ही एलोन इज रिस्पॉन्सिबल, एलोन इसके बाद आता है। ठीक है ना। चलिए सेंटेंस नंबर 18 की बात कर लें कि आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गिव हिम फ्यू। अब देखिए, मैं हमेशा उसको मनी देता हूँ, ठीक है ना, एंड आई गेव हिम टू फ्यू। तो यहाँ पर फ्यू किसके लिए आया है? मनी के लिए ही तो आया है ना। तो मनी की ही तो बात हो रही फ्यू से, तो मनी के लिए फ्यू को यूज नहीं करेंगे, किसका प्रयोग कर सकते हैं? मनी। चूंकि मात्रा यहाँ बता रहा, तो या तो यहाँ पर कर लीजिए सम, या तो यहाँ पर कर लीजिए लिटिल, यानी कि यहाँ पर फ्यू नहीं होगा। ठीक, तो इस सेंटेंस में इस पार्ट में हो गई गलती। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 19 की। तो लिखा है योर फ्लैट इज सुपीरियर। तो सुपीरियर के बाद क्या होगा? आई ओ आर आया तो क्या है? टू हो जाएगा। और इसमें कोई गलती नहीं है, बस यही गलती है कि टू होना चाहिए था सुपीरियर के बाद। सेंटेंस नंबर 20 की बात करें तो लिखा है मनीषा इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज। तो देखिए मनीषा की बात हो रही है, इज द बेस्ट एंड, तो देखिए ये द बेस्ट लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर विलेज, क्योंकि यहाँ पर मनीषा की तुलना जो है पूरे गांव में की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री ये भी होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री ये भी होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है 20 सेंटेंस हो जाते हैं समाप्त। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 20 सेंटेंसेस को। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 21 को। तो 21 कह रहा है कि सी वॉज नॉट पनिश्ड,
शी वॉज नॉट पनिश्ड दाउ शी केम लेटर देन आई। यहाँ पर जो लेटर है ये देखिए क्या है, लेटर का मतलब क्या है, ये क्रम को बताता है, ये क्रम को बताता है, एक के बाद दूसरे वाले को क्रम को बताता है, दो लोगों में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि उसको पनिश नहीं किया गया है, दाउ यद्यपि शी केम वह देर से आई, तो यहाँ पर देर से आने का क्या होगा, इस लेटर का यूज करेंगे, लेटर नहीं होगा लेटर होगा, ठीक है ना। तो अब सेंटेंस नंबर 22 को देखते हैं। तो 22 में क्या कह रहा है, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटी, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन, देन आ गया है तो यहां पर क्या मोस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। समझ में आ रहा आप लोगों को बराबर। तो सेंटेंस जब भी हमारे सामने आता है तो हम सेंटेंस में सीधे हम गलती के ऊपर निगाहें डालते हैं कि अगर एडजेक्टिव आया है तो उसमें देख लें कोई गलती तो नहीं है, प्रीपोजिशन आया तो उसमें देख लें कोई गलती तो नहीं है। तो चूंकि मैं ये एडजेक्टिव का पार्ट करा रहा हूँ, एडजेक्टिव का सेंटेंस करा रहा हूँ, तो आपको एडजेक्टिव ही देखना है यहाँ पर। तो देखिए, राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 माइल्स। देखो भाई यहाँ पर मच का यूज तो होगा ही नहीं, मोर होगा ना, क्योंकि 2 माइल्स लगा है यहाँ पर। और एक बात बता दूं, मच और मोर में मैंने बताया था आपको, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज किया जाता है, अब पॉजिटिव डिग्री में मच का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो राजू कैन नॉट वॉक मोर देन 2 माइल्स एट ए स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, मोर का यूज होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस नंबर 24 की बात कर लें, जियोमेट्री एंड ड्राइंग आर मोस्ट इजियर देन ज्योग्राफी। अब बताइए यहाँ पर मोस्ट लगा है, अब मोस्ट का यूज किया गया है इजियर के साथ, गलत है कि नहीं, गलत है। यहाँ पर ज्योग्राफी ज्योमेट्री की तुलना की गई है, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग की तुलना की गई है, ज्योग्राफी और सोशल स्टडीज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर इजियर देन। अब देखिए एक चीज़ हो सकती है, आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर मोस्ट इजिएस्ट कर लें, तो भाई मान लीजिए इजिएस्ट में गलती है तो फिर देन भी तो नहीं होगा, तो दो पार्ट में तो गलती होगा नहीं। और ऐसे भी तुलना यहाँ पर इसकी तुलना इससे की जा रही है, यानी कि ज्योमेट्री एंड ड्राइंग को एक में बना लिया गया है और ज्योग्राफी और सोशल साइंस को एक में कर लिया गया है, इन दोनों की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर मोर होगा, नॉन, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं 25 की, तो लिखा है द 2 लास्ट पिक्चर्स। देखिए इसमें आगे पढ़ने की जरूरत है क्या आपको, नहीं जरूरत है। यहाँ पर हो जाएगा द लास्ट 2 पिक्चर, क्या हो जाएगा, लास्ट को हम पहले ले जाएंगे, तब सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा सेंटेंस हमने पिछली बार भी किया था अभी। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 26 की। तो 26 में कह रहा है देयर वर नो लेस देन 50%। देखिए यहाँ पर 50% गिनने वाले लोग हैं कि नहीं, काउंटेबल है कि नहीं, नंबर है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रोनाउन है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर लेस का यूज क्यों किए भाई, यहाँ पर फ्यूअर का यूज करो ना, क्योंकि गिनने वाले चीज़ों के लिए फ्यू का यूज करते हैं और जो अनकाउंटेबल होता है उससे पहले हम लेस लगा सकते हैं। तो ये 50% क्या है, गिनने वाली चीज़ है, तो यहाँ लेस के जब क्या हो जाएगा, फ्यूअर, FEWER, क्लियर है। तो पहले पार्ट में हो गई गलती। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 27 की। तो 27 कह रहा है कि सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देन। अब देखिए यहाँ पर देन आया है, क्या आया है, देन, तो क्या यहाँ पर सिंपलेस्ट होगा, होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देन हिज एक्सपेंसिव मेथड, बिल्कुल नहीं होगा सिंपलेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो सिंपलर हो जाएगा, सिंपलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको कर देना है सिंपलर सॉल्यूशन देन हिज एक्सपेंसिव। अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस, इसमें 28 जो दिया है, लिखा है 28 नंबर की, तो ही वांटेड सर्टेन बॉय। अब एक बात बता दूं, रूल सुन लीजिए, सर्टेन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करना है, सर्टेन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होना है। तो इस सेंटेंस को आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ही वांटेड सर्टेन बॉयज टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। तो इस प्रकार से हमारे ये 28 सेंटेंस हो गए। आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस को। तो इसको पहले हटाते हैं। तो आज स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 29 को। तो 29 कह रहा है कि सी इज बेटर देन एनी गर्ल। अब देखिए मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो मैंने अभी कराया था उसमें आपको बताया था कि सी को बताया जा रहा है देन एनी गर्ल। अब यहां पर लड़की है तो देन एनी अदर गर्ल करना होगा। अगर यहां पर कोई लड़के का नाम होता तो फिर देन एनी गर्ल सही था। अगर लड़की ही है तो देन एनी अदर लगाना पड़ेगा, दैट स्टडीज इन आवर क्लास। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर ही गलती मिल गई। तो हमारा इस पार्ट में क्या था, एरर था।
तो सेंटेंस नंबर 29 के बाद 30 को देखते हैं। तो 30 कह रहा है व्हेन चार्ल्स वॉज इन हॉस्पिटल, जब चार्ल्स हॉस्पिटल में था, हिज सिस्टर सेंट, उसकी बहन भेजी थी, मच फ्रूट, दैन आ गया तो क्या मच होगा यहाँ? नहीं होगा। क्या होगा? मोर फ्रूट दैन हिज अंकल। तो यहाँ पर दैन दैट ऑफ हिज अंकल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी एक एरर ही है। तो कुल मिलाकर के आपका जो गलती है वो इसी पार्ट में है। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 31 की। तो 31 कह रहा है द फूड टेस्टेड डिलीशियसली। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर टेस्टेड के बाद या टेस्ट के बाद या स्मेल्स के बाद हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, ना कि एडवर्ब फॉर्म लिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। डिलीशियस का यूज करेंगे, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। बाकी आप आगे सेंटेंस को पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं सेंटेंस नंबर 32 की। तो लिखा है द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड के बाद बताइए द ब्लू ग्राउंड। टू होगा ना, प्रेफर और प्रेफर्ड के बाद क्या होता है? प्रेफरेबल के बाद क्या होता है? टू का यूज किया था, देन का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 33 की। तो लिखा है ही डज नॉट हैव सम मनी लिखा है। बताइए नेगेटिव सेंस में सम का यूज करते हैं कि एनी का यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। तो हो गया ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाई अ न्यू एक्सरे मशीन। बात करते हैं 34 की। तो लिखा है ऑफ द 3 मिनिस्टर्स, 3 मिनिस्टर में से विच डू यू थिंक, किसको तुम समझते हो, इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। तो 3 लोगों में तुलना होने के लिए मोर का यूज ही नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर? द मोस्ट हो जाएगा। तो गलती हमारी इसी पार्ट में निकल आई। चलो हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 35 की। तो लिखा है प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। देखिए हमको सेंटेंस पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं देना है। गलती देखिए आइडियल है, और मैंने कहा था कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में हाईएस्ट रैंक रखते हैं। जैसे परफेक्ट था, कंप्लीट था, यूनिक था, वैसे ही आइडियल है। आइडियल से पहले भी द मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है? नहीं लगेगा। आइडियल तो आइडियल होता ही है। अब द मोस्ट लगाएंगे तो क्या उससे ज़्यादा आइडियल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर द मोस्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 36 की। तो 36 में लिखा है ही डज नॉट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट। अब देखिए टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। इंटेलिजेंट क्या होता है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यानी कि प्लीजेंट एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर हम टू के जगह पे क्या करेंगे? वेरी का यूज कर लेंगे और हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आइए अब देखते हैं अपने सबसे इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस को। मैंने 40 सेंटेंस कहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 37 सेंटेंस बता रहा हूँ, क्योंकि 2-3 सेंटेंस ऐसे थे जो रिपीटेड थे, उतने अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पर 37 सेंटेंस लास्ट है। देखिए नाउ अ डेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर दैन। तो देखिए यहाँ पर सुपीरियर के बाद क्या हो जाएगा? देन ना होकर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। बाकी आप आगे सेंटेंस को देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में 37 सेंटेंस के साथ 37 रूल्स के बारे में जिक्र किया। अगर आपने इस वीडियो का एंड तक देखा है तो मैं आपसे बता सकता हूं, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आती है तो एडजेक्टिव के यही रूल्स बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आपने एंड तक देखा है। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।